हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। यशाया 30वां अध्याय 19 और 23 वचन। आइज़ाया 30 चैप्टर 19 एंड 23 वचन। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। 23वां वचन 23 वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट सीरीज में हमने देखा कि प्रभु ये 2022 में हमारे आइज़ाया 34 एंड 8 वचन में, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकद्दमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। ये वर्ष परमेश्वर ने हमारे सारे शत्रुओं का, फिर वो कर्जा का हो, गरीबी का हो, शैतान के बंधन का हो, नशा का हो, रिलेशन के प्रॉब्लम के हो, बच्चों के, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन के, काम बिजनेस के, स्पेशली मिनिस्ट्री के हो, आज परमेश्वर कहता है, ओ परमेश्वर कहता है, ये सारे शत्रुओं का मैं पलटा लेगा। जो मेरे सियोन है, जो मेरे आत्मिक सन्स एंड डॉटर है, जो मेरे स्पिरिचुअल सियोन है, जिन्होंने सब सिचुएशन में परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को नहीं छोड़ा, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने पाप नहीं किया, ना फ्लेश में, देह में नहीं चले, ना शैतान के लोगों में, ना शैतान के चालों में, कार्यों में उन्होंने नहीं रुके, नहीं चले। उन्होंने दानियल, शद्रक, आबेदनगो के जैसा उनके परमेश्वर के लिए खड़े हो गए। ओ परमेश्वर से प्यार किया और परमेश्वर ने जैसा उनको सारे लायन के डेन में से, गुआ में से, लायन के माउथ में से डैनियल को छुड़ाया, शद्रक, मेशक, आबेदनगो को फायर में से छुड़ाया और उनको बड़े हुद्दे पर, बड़े पोजीशन पर, प्रमोशन पर, रिस्पेक्ट, ऑनर, ऑल ब्लेसिंग से ब्लेस किया। ओ वैसा परमेश्वर कहता है, जैसा डेविड ने परमेश्वर से प्यार किया, जैसा परमेश्वर ने उसको प्रॉफिट सैमुअल के द्वारा अभिषेक किया, उसको इजराइल का, यहूदा का किंग करके चुना, और दावीद भी परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा और परमेश्वर ने उसे पूरे इजराइल के ऊपर, पूरे यहूदा के ऊपर राजा बनाया, उसके सारे शत्रुओं के हाथों से उसको छुड़ाया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, उसका हाउस होल्ड को, घराने को एस्टैब्लिश किया। जैसा यूसुफ ने, जोसेफ ने, परमेश्वर का उसके ऊपर कॉलिंग था, बुलावा था, परमेश्वर ने उसे पूरे वर्ल्ड को, जब फैमिन का, फूड का फैमिन था, उसको प्रोवाइडर करके खड़ा किया वर्ल्ड को बचाने के लिए। वैसा कितना भी उसको आंधी तूफान, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, पीठ में डाला, जेल में गया, उसके ऊपर झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए, लेकिन सब इसमें से सब ने उसको छोड़ा, कोई नहीं था उसके साथ। फिर भी वो सब सिचुएशन में, सब फायर में, सब अप्स एंड डाउन में उसके फादर, सन, होली स्पिरिट परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके कॉलिंग के साथ, उसके बुलावे के साथ, उसके सिद्ध इच्छा योजना मार्ग के साथ वो फेथफुल रहा। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो पाप से, व्यभिचार से वो भागा। वैसा तुम भी भागो। ये 2022 में सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार से व्यभिचार से, सब प्रकार के जार कर्म से, सब प्रकार से बुरी लतों में से, आदतों में से, नशा में से, संगति में से, जो भी रॉन्ग थिंग है, जो गलत बातें, गलत चीजें, गलत लोग है, जो भी शैतान के कामों के काम करते, वो सब इसमें से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। डैनियल, शद्रक, मेशक, आबेदनगो के साथ अलग हो जाओ, जोसेफ के साथ अलग हो जाओ, अब्राहम के साथ, मूसा के साथ अलग हो जाओ, पौल के साथ, यूहन्ना के साथ अलग हो जाओ। जीसस के जो भी अपोस्टल से, डिसाइपल थे, उन्होंने उनका जान का परवाह नहीं किया। वो बोले हम मनुष्य को खुश नहीं करेंगे, हम मनुष्य के चाली रीति में नहीं चलेंगे, हमारे परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने हमको चुना है, उस परमेश्वर का, उसके इच्छा के, सिद्ध इच्छा के मुताबिक हम चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। ये जग में, ये वर्ल्ड में हम मिक्स नहीं हो जाएंगे। ये वर्ल्ड जो करता है, और जो भी चलता है, उनका ट्रेडिशन हो या रूढ़ी परंपरा, या जो भी सीन करते हैं, जो भी वर्ल्ड के वे से चलते हैं, जो भी डेविल दिखाते वो वे से चलते हैं, गलत पीपल, गलत और संगत जो भी चलाते वैसा वो चलते, वो बोले हम नहीं
चलेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, ओ इस साल परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा है, तेरे घराने को, तेरे सब कुछ को जिंदा रखा है। कभी तू मर चुका रहता, लेकिन परमेश्वर ने तुझे लाया है। आज परमेश्वर का दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदनगो, अब्राहम, मूसा, योसेफ, ओ पौल, पीटर के जैसा, ओ जॉन के जैसा ग्रेट कॉलिंग है, ग्रेट तेरा यूज करके लेने वाला है। ओ तुझे ऐसा तेरे घराने को, बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन को, तेरे हाथों के कामों को, चर्च को, मिनिस्ट्री को, तेरे एवरीथिंग को परमेश्वर ऐसा ओ यूज करके लेगा, ऐसा ब्लेस करेगा कि तेरे द्वारा, तेरे घराने के द्वारा, तेरे सब कुछ के द्वारा दुनिया को ब्लेसिंग परमेश्वर करेगा। ओ तेरे द्वारा परमेश्वर दुनिया को बचाएगा, तेरे द्वारा परमेश्वर दुनिया को ब्लेसिंग देगा, तेरे द्वारा परमेश्वर दुनिया को आरोग्य देगा, तेरे द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा, तेरे द्वारा छुटकारा देगा। आज परमेश्वर कहता है यशा 30वां अध्याय और 19 वचन में, आइज़ाया 30 चैप्टर एंड 19 वर्स, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। वो कहता है सियोन के लोगों, वो जो परमेश्वर के बच्चे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु तारनारा स्वीकारा है, ओ जो प्रभु से प्यार करते, ओबीडियंस करते, ओ जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो प्रभु के लिए जीते, खुद के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए वो जीते नहीं है। प्रभु उनको कहते हैं वो मेरी आत्मिक सियोन है, वो मेरे सन्स एंड डॉटर है, जिनको मैंने मेरे बेटे के यीशु के लहू से, मेरे वचन से मैंने उनको शुद्ध किया, पवित्र किया। ये शैतान के हाथों से, ओ शैतान के डार्कनेस में, ये दुनिया में से मैंने उनको बाहर निकाला, छुड़ाया, और उनको मैं सच्चाई रिवील किया। वो सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जो निर्माण करता परमेश्वर है, वो यीशु मसीह का पहचान मैंने करके लिया, यीशु मसीह में मैंने लाया, यीशु मसीह की सच्चाई रिवील किया और उनको मैंने बचाया, मैंने उनको शुद्ध किया मेरे वचन, पवित्र आत्मा से, यीशु के लहू से, और मैंने उनके आध्यात्मिक आंखों को खोला, आध्यात्मिक कानों को खोला, ताकि वो उनके परमेश्वर को जान सके, पहचान सके। आज बहुत सारे जन है जो परमेश्वर को नहीं जानते, पहचानते, लेकिन परमेश्वर ने तुमको चुना है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने तुमको चुना है। आज परमेश्वर ने तुमको जिंदा रखा है। आज बहुत सारे बातों में से परमेश्वर ने बचाया, बीमारी से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, कर्ज गरीबी से बचाया, बहुत सारे करनी, जादू टोना, मंत्र तंत्र में से, शैतान के एक्टिविटी से, कार्यों से, हाथों से, आंखों से उसने बचाया, शैतान के लोगों में से बचाया। बहुत सारा शैतान ने तेरे लिए ट्रैप रखा था, जाला रखा था, वो पीठ खोदा, गड़ा खोद कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने सब इसमें से तुझे और तेरे पूरा घराने को बचाया, बाहर निकाला, आरोग्य दिया, चिन्ह चमत्कार करा। ओ परमेश्वर तेरे साथ रहा, ओ परमेश्वर तेरे साथ रहा। इसलिए आज कोई भी वेपन जो तुझे मारने के लिए प्रिपेयर किया था, तैयार किया था, एक भी चला नहीं। इसलिए ना डे का सन ना नाइट का मून तेरे अगेंस्ट चला, इसलिए वो एक भी मंत्र तंत्र तेरे अगेंस्ट चला नहीं। वो एवरी नीज जीसस के नेम में बाउ डाउन फादर ने किया, वो एवरी टंग्स कन्फेस करा कि जीसस इज लॉर्ड करके। आज तेरे राइट लेफ्ट हैंड 1000 गिरे, राइट हैंड 10,000 गिरे, लेकिन वो तुझे टच नहीं किया, गिरा नहीं सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरा प्रोटेक्टर बना, परमेश्वर तेरे काम का, बिजनेस का, बच्चों का, माता पिता का, पति पत्नी, भाई बहन का प्रोटेक्ट करा। इसलिए कोई वायरस, ओ कोई तुझे टच नहीं कर सका, ओ कोई भी बीमारी, एक्सीडेंट बीमारी टच नहीं कर सका। प्रभु कहता है मैंने तुझे इस साल में लाया 2022 में। बड़ी योजना है, जैसा स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसा परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग, मेरी इच्छा, तेरे मार्ग तेरी इच्छा से बड़ा है। आज मत उम्मीद जाने दे, मत होप जाने दे, आज मत तू अशक्त हो, मत तेरी ताकत शक्ति जाने दे, तेरा होप मत जाने दे, तेरा ट्रस्ट, तेरा बिलीव, विश्वास मत जाने दे। बहुत तू बाइबल पढ़, बहुत तू टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, बहुत तू पवित्र आत्मा से भर कर ले। अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास जा, उनका काउंसलिंग ले। ओ अच्छे चर्च में जा जिधर फादर सन होली स्पिरिट है, उसका प्रेजेंस से, उसका सिद्ध इच्छा योजना मार्ग है, वो वहां पर दिखता है। अच्छे मैन ऑफ गॉड के अधीनता में रहे, ओ परमेश्वर उसके द्वारा तुझे सिखाएगा, उसके बाइबल के वचन के द्वारा सिखाएगा, उसके अच्छे चर्च के द्वारा सिखाएगा। आज पर प्रभु कहता है सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम जिधर परमेश्वर का मंदिर था, निवास था, प्रभु का प्रेजेंस था। प्रभु कहता है ओ ये दुनिया में मत तुम बसे रहो। ओ परमेश्वर बहुत ईर्ष्यावान परमेश्वर है, ओ जलन रखने वाला अग्नि है। ओ परमेश्वर कहता है ओ इस साल जो परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे घराने को, तुम्हारे कारोबार को, ओ तुम्हारे सब कुछ को बचाया है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन को, तुम्हारे बिजनेस को, खेती बाड़ी को, एजुकेशन को, मिनिस्ट्री को, सबको
खुदा के सामने, खुदा के प्रेजेंस में, ओ यरूशलेम में बसे रहो। प्रभु कहता है ओ खुदा के हाथों में, खुदा के आंखों के सामने, खुदा के लहू में, खुदा के वचन में, खुदा के पवित्र आत्मा में, खुदा के सेवक में, सच्चे अभिषिक्त में, खुदा के अच्छे अभिषिक्त चर्च में, ओ खुदा के प्रेजेंस में, खुदा के सिद्ध इच्छा योजना मार्ग में रहे। ओ खुदा जो जीवित परमेश्वर ने ओ तुझे भी जीवित रखेगा। जिस परमेश्वर ने आज तक तुझे जीवित रखा है, मरने नहीं दिया है, ओ परमेश्वर इसके आगे भी, ये 2022 में भी तुझे और तेरे पूरे घराने को, फैमिली को मरने नहीं देगा, कामों को, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को मरने नहीं देगा। परमेश्वर ने चुना है। प्रभु कहता है इस साल तुम मेरे प्रेजेंस में रहे। वो कहता है सियोन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम में, यरूशलेम में, यरूशलेम में। जैसे यहोशू की किताब में, वो जोशुआ के बुक में, वो जैसे जोशुआ ने वो 2 हेर लोगों को भेजा था, वो जो उधर की सब उनकी भेदियों को भेजा था, जो उधर की बातों का रहस्य लेके आए। और वहां जो राहाब वेश्या थे, उन्होंने परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के सेवक के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास किया। और उन्होंने वो जो यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा था, उसके घर में रखा, उनको बचा के रखा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, वो वचन के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ओ डरी नहीं, ओ राजा से ओ डरी नहीं, ओ सब वो मरने से भी डरे नहीं। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ये दुनिया के साथ, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के ऊपर विश्वास किया। ओ जो जोशुआ ने जो भेदियों को 2 भेजा था, उनको बचा कर रखा। परमेश्वर के तारण में उसने सहभाग लिया और परमेश्वर ने उनको बचाया। ओ परमेश्वर ने उनको बचाया। ओ परमेश्वर ने यहोशू बोला, ओ जो राहाब वेश्या ने वो तुमको बचाया ना, उसने परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसको जो करने वाला है, मतलब जो उसका सिद्ध इच्छा योजना मार्ग है, वो प्लान से उसके ऊपर वो विश्वास किया और उसने ओबीडियंस किया। वो बोले उसको, उसके पूरे घराने को बचाना है। और वो भेदियों को बोले वो घर में जाओ और राहाब वेश्या को तुम बताओ, ये जो लाल रंग का धागा है, जो किरमिजी डोर बोलते हैं उसको, वो धागा, वो जो तेरी जो डोर है, जो खिड़की है, वो तेरे खिड़की के ऊपर वो बांध दे, वो बांध दे। और राहाब वेश्या को बोला तूने अकेली ने ये ओबीडियंस किया, अकेली ने परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसके दासों के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन के ऊपर, उसके मार्गों के ऊपर विश्वास किया। तू अकेली ने विश्वास किया, ओबीडियंस किया। वो कहते हैं तेरे पूरे घराने को वो तेरे घर में उनको बुला। जो ये लाल रंग का 2 धागा दिया है, वो उसके अंदर वो तेरे घर में उनको बुला, ताकि ना तेरा और तेरा पूरे घराने का उद्धार हो जाएगा। वो मरेंगे नहीं। ये दुनिया में कितना भी आंधी तूफान आने दे, बीमारी आने दे, वो शैतान कितना भी काम करे, वो मरे नहीं, वो नरक में नहीं जाए। इसलिए बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में 16 चैप्टर में प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तू और तुम्हारा घराना उद्धार हो जाएगा, सेव हो जाएगा, बचाया जाएगा। वो एक ही नाम दिया है, एक ही नाम दिया, एक ही नाम दिया, ये आकाश के नीचे, ये पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे, वो यीशु का नाम है, वो यीशु का नाम है, ओ यीशु का नाम है। हमारा ताकत, हमारी पहचान, हमारा बल, हमारा पैसा, हमारा एजुकेशन, ओ ये दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नाम, कोई भी डॉक्टर, मेडिकल, एडवोकेट या एजुकेशन या कौन से भी फील्ड का लो, रिलेटिव्स लो, हम खुद भी लो, हमारे पैसा, खेती बाड़ी, पहचान नहीं बचा सकता। लॉर्ड कहते हैं तू प्राइड मत कर, गर्व मत कर। प्रोहोस में, नीति वचन में, कल का दिन क्या तेरे लाइफ में आएगा, कल का दिन क्या तेरे बच्चों में आएगा, कल का दिन क्या तेरे माँ बाप में आएगा, कल का दिन क्या तेरे मिनिस्ट्री में, चर्च के लोगों में, एजुकेशन में, तेरे पति पत्नी भाई बहन में आएगा, ओ तुझे मालूम नहीं है। ओ इसलिए प्रोहोस 3 चैप्टर में लिखा है 5-6 वचन में, ओ तू परमेश्वर के आगे अधीनता हो जा, सलेंडर हो जा, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट कर, विश्वास कर। तेरे सब वे में, सब मार्गों में तू उसका गाइडेंस ले, उसका लॉर्डशिप ले, ओ उसके लॉर्डशिप के अधीनता में तू रहे, तो प्रभु तुझे गाइड करेगा। कौन सी वे से जाना है, ओ कौन से मार्ग से जाना है, क्या डिसीजन लेना है, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए, काम, बिजनेस, खेतीबाड़ी या जो भी तू करता है, ओ मिनिस्ट्री हो या चर्च हो, जो भी डिसीजन लेना है प्रभु तुझे सिखाएगा, जब तू टोटली प्रभु के अधीन हो जाएगा, प्रभु के अधीन हो जाएगा। ओ जेम्स 4 चैप्टर एंड 7 वचन में लिखा है, याकूब 4 अध्याय 7 वचन में, ओ तुम
परिपूर्ण अधीनता में आ जाओ, प्रभु के सलेंडर हो जाओ, टोटली टोटली टोटली। ओ 1% भी प्रभु के बाहर मत जाओ, यरूशलेम में ही बसे रहो, उसके प्रेजेंस में ही बसे रहो, उसके सिद्ध योजना में ही बसे रहो, उसके मार्ग में ही बसे रहो। वो जो कहता है ना प्रभु बाइबल में, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा या चर्च में, ओ जो भी प्रभु कहते हैं ना उसका आज्ञा का पालन करो। टोटली तुम फादर सन होली स्पिरिट के अधीन रहो और फिर तुम शैतान को भगाओ, भाग जाएगा। आज क्यों नहीं भाग जाता है शैतान? क्यों नहीं भाग जाता है वो कर्जा, गरीबी, बीमारी? क्यों नहीं भाग जाता है बच्चों में से प्रॉब्लम, पति पत्नी में से प्रॉब्लम, मां बाप में से प्रॉब्लम, काम बिजनेस सब इसमें से प्रॉब्लम, मिनिस्ट्री में से भी, चर्च में? क्यों नहीं? क्योंकि हम प्रभु के टोटली अधीन नहीं है। हम परिपूर्णता से, ओ 100% से हम अधीन नहीं है। 100% से प्रभु जो कहता है, प्रभु की क्या सिद्ध इच्छा योजना मार्ग हम वो पूरा नहीं करते। ओ जो तो जितना भाग तुम प्रभु को अधीनता में करोगे प्रभु के, उतना भाग में प्रभु काम करेगा। प्रभु कहता है ये युग का खुदा वो शैतान बना है। वो शैतान ने लोगों के आंखों को बांध कर रखा है, अंधा किया है। इसलिए वो सच्चाई जो यीशु मसीह है, वो सच्चाई जो वचन है, वो स्वीकारते नहीं है, वो रिवील नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। ओ ये युग का खुदा शैतान बना है। आज लोग परमेश्वर को, यीशु को, पवित्र आत्मा को नाम रखते हैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्यों परमेश्वर ने? ओ परमेश्वर ये नहीं करता है। परमेश्वर कहता है जॉन 10:10 में, यूहन्ना 10:10 में, ओ शैतान आया चोरी नाश घात करने के लिए। यीशु मसीह कहते मैं आया हूं जीवन और बहुतायत के जीवन देने के लिए। आज कोई माँ बाप नहीं चाहते मेरा बच्चा एक्सीडेंट में मरे। कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा कर्जे में, बीमारी में, बुरी नशा में, आदत में वो मरे। वो कोई नहीं चाहता। सब माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चों ने कितना भी तकलीफ दे, कितना भी उनका अनसुनी करे, डिसओबीडियंस करे, वो कितना भी उनको तकलीफ दे, उनको हार्ट को ठेस पहुंचाए, हृदय को कितना भी उनको रुलाए, फिर भी माँ बाप उनके बच्चों के लिए ब्लेसिंग देते, अच्छा ही सोचते हैं। ओ ये खुदा ने वो माँ बाप को हृदय दिया है, वो प्यार दिया है बच्चों के लिए। खुदा ने माँ बाप बनाए क्योंकि बच्चे परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। साम्स 127 में लिखा है, ओ जिस परमेश्वर ने माँ बाप को इतना अच्छा हृदय दिया, वो कहता है आइज़ाया 49 में, ओ जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? वो भूल सकेगी, लेकिन तेरा पिता, तेरा यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। उसने तेरे से इतना प्यार किया, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया ताकि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो मरे नहीं, उसको अनंतकालिक जीवन मिले। ओ खुदा प्यार करता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज खुदा ने तुझे इस साल 2022 में लाया ना, वो तुझसे प्यार करता है और वो कहता है बहुत बड़ी ग्रेट 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 योजना मार गए। ग्रेट 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 ग्रेट, महान, अति उच्च अति उच्च अति उच्च। ओ प्रभु कहता है अनुवाद, ओ डिटोनॉमी 28 में, यदि तू मेरी आज्ञा को मानने को तैयार हो जाएगा ना, मैं तुझे सब पृथ्वी में से ऊंचा तुझे करेगा। ओ मैं तुझे देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। मैं तुझे हेड बनाएगा, टेल नहीं। मैं तुझे ब्लेस करेगा, कर्स नहीं। ओ शत्रु एक वे से आएगा तो 7 वे से भाग जाएगा। जो बेस्ट है ना, अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा, या पृथ्वी का, अर्थ का जो बेस्ट है वो मैं तुझे देगा। सबसे बेस्ट तेरा परमेश्वर तुझे देगा। साम्स 85:12 में रखा है। ओ इस साल परमेश्वर तुझे सबसे बेस्ट देना चाहता है। सेकेंड थिंग, इस साल प्रभु तुझे और तेरे घराने को बचाना चाहता है, उद्धार करना चाहता है। आज कितना भी तेरे उम्मीद छूट चुके, कितना भी इम्पॉसिबल लगता हो, यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के साथ इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। आज तू कहता है कुछ पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए तो यह वचन तेरे पास आया है, इसलिए तो यीशु मसीह तेरे पास आया है। ओ यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ सब कुछ संभव है। जैसा वो भेदियों ने राह वेश्या को बताया, ये लाल रंग का धागा तेरे खिड़की को तू बांध, और तेरे घर में जो भी तेरे फैमिली मेंबर है सबको वहां पर बिठा। और रास्ते पे घूमने फिरने नहीं पाए, और रास्ते पे घूमने फिरने नहीं पाए। अगर वो रास्ते पे घूमने फिरे, ये जो लाल रंग का धागा है और इसके बाहर हो गए, ये घर के बाहर गए, जिधर वो लाल रंग का धागा बंधा है उसके बाहर गए तो मर जाएंगे, तो हमारे ऊपर वो दोष नहीं आएगा, वो उनका ही गलती रहेगा। जैसा हमने पढ़ा यशायाह 30:19 वचन, 19वां वचन, हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो। हाँ
तुम यरूशलेम में बसे रहो। इस साल हमको दुनिया में नहीं जाना है, दुनिया की बातों में नहीं जाना है। दुनिया जो करती है, दुनिया जो करती हो हमको नहीं करना है। दुनिया जिसके ऊपर विश्वास करती हो हमको नहीं करना है। हमको एक ही के ऊपर विश्वास रखना है, जो खुदा का वचन है, जो बाइबल में लिखा है। ओ वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है, वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है। खुदा कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन टलेगा नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, इस साल अगर किसके ऊपर विश्वास रखना है ना, आज जो भी तो एट प्रेजेंट का सिचुएशन देख रहे ना देख रहा है, उसके ऊपर विश्वास मत रख। जो परिस्थिति में से तू जा रही है, तू जा रहा है, तेरे बच्चे, तेरे माता पिता, फैमिली मेंबर जा रहे, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, उसके ऊपर विश्वास मत रख। ओ बाइबल ले, बाइबल पढ़, अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास जा जिसको खुदा ने चुना है, अच्छे चर्च में जा जो खुदा का चर्च है, वहां पर खुदा दिखता है, बात करता है, खुदा का कार्य दिखता है। ओ वहां पर जा और ते वचन के ऊपर विश्वास रख, वचन के ऊपर विश्वास रख, वचन के ऊपर विश्वास रख। ओ राहाब वेश्या को दो भेदियों ने बताया, ओ तेरे फैमिली मेंबर को जिधर लाल रंग का धागा बंधा है, ओ तेरे घर में उनको बिठा। ओ घर में अगर रहेंगे, ओ मैं हमारे वचन में, शब्द में, इच्छा योजना मार्ग में वो रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। अगर वो तेरे घर में रहेंगे जिधर लाल रंग का यीशु मसीह का लहू दिखाता है, ओ यीशु मसीह का वचन दिखाता है, वो पिता का सिद्ध इच्छा योजना मार्ग दिखाता है, अगर उसमें वो तेरा घराना रहेगा, हाउस होल्ड फैमिली मेंबर रहेगा, फैमिली रहेगा, वो मरेगा नहीं। अगर वो मरा तभी तो वो ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। लेकिन जो रास्ते में ये जो हमने तुझे और तेरे घराने को बचाने के लिए जो ये हमने यीशु का नाम दिया है, वचन दिया है, लहू दिया है, अगर वो घर के बाहर हो जाएंगे, वो मरेंगे, उसका ब्लेम, दोष हमारे ऊपर नहीं आएगा। आज भी हमारे बच्चे मर रहे क्योंकि वो खुदा के इच्छा योजना के बाहर जा रहे। हमारे माँ बाप मर रहे क्योंकि वो खुदा के इच्छा योजना से बाहर जा रहे। हमारे पति पत्नी मर रहे, हमारे भाई बहन मर रहे, हमारे कामों का, बिजनेस का नाश हो रहा है, हमारे एजुकेशन का, टैलेंट का, बुद्धि का नाश हो रहा है, हमारे मिनिस्ट्री का नाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यीशु के लहू में नहीं है, यीशु के वचन में नहीं है, यीशु के शब्द में नहीं है, यीशु के आज्ञा पालन करने में नहीं है, ओबीडियंस में, यीशु की सिद्ध इच्छा योजना में नहीं है, और इसलिए हमारा नाश हो रहा है। और शैतान को हम वर्क करने को जगह दे रहे। ओ तुम जो भाग परमेश्वर के अधीनता में लाओगे, परमेश्वर के लहू में लाओगे, परमेश्वर के इच्छा योजना मार्ग में, वचन में लाएगा ना, उस भाग का वो परमेश्वर लॉर्ड बनेगा, प्रभु बनेगा, और किसी को छूने नहीं देगा। इसलिए प्रभु कहता है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। ओ इस साल हमको यरूशलेम में, मतलब स्पिरिचुअल यरूशलेम में, खुदा के प्रेजेंस में हमको रहना है। ओ दुनिया को ना बोलो इस साल, दुनिया की चीजों को, बातों को, सब कुछ को ना बोलो। शैतान कितना भी हमको भरमाए, कितना भी हमको लालच रखा है, कितना भी हमको फंसाए, वो उसको वर्क करने को जगह मत दो। आज शैतान के पीछे मत जाओ। आज कुछ भी वो एडवर्टाइज करेगा, कितना भी लालच दिखाएगा, ओ उसमें मत गिरो मेरे भाई मेरी बहन। अगर हमारा नाश नहीं होना है, हमको शापित नहीं होना है, हमको बीमारी में नहीं जाना है, हमको कर्जे में नहीं जाना है, हमको शेम में, लज्जा में, अप्रतिष्ठा में, निंदा में, हमको नीचे 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 नहीं जाना है, हमको नरक में नहीं जाना है, हमको और हमारे घराने को उद्धार होना है, स्वर्ग में जाना है, तो हमको यीशु मसीह में रहना है, उस यीशु मसीह के वचन में रहना है, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में रहना है, हमारे पिता के आंखों के सामने, पिता के हाथों में, पिता के हृदय में, पिता के मन में, हृदय विचारों में हमको रहना है, मतलब उसके सिद्ध इच्छा योजना में। और वो कहता है, सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। खुदा का आज्ञा ये, ओ कहता है, मेरा वचन छोड़ के जाओ मत, नहीं तो तुम मरोगे। ओ कुंपन क्यों तोड़ते हो, ओ बाड़ा क्यों तोड़ते हो? जो ये राहाब वेश्या को बोले तो लाल रंग का धागा बांध और उसमें तेरे घराने को रख, वो मरेंगे नहीं। अगर वो घर जिधर लाल रंग का धागा बांधा है, वो घर छोड़ के वो रास्ते में गए, दुनिया में गए, दुनिया की चीजों बातों में गए, वो मरेंगे। उनका ब्लेम हमारे ऊपर नहीं आएगा। आज ये साल केयरफुल कर रहो, जागरूक रहो, जागरूक रहो, चौकसी करो, ओ ऑनेस्टली सिंसियर लो, ओ भयभीत करो, खुदा का ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल भय पकड़ो, प्यार करो, ओ खुद हो के विलिंगली, स्व इच्छा से, विलिंगली, स्व इच्छा से, विलिंगली, ओ विलिंगली, स्व इच्छा से खुदा का चॉइस करो, डिसीजन करो, मैं ज्यादा से ज्यादा ओ खुदा के प्रेजेंस में रहूंगा, खुदा के प्रेजेंस में रहूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा इस साल बाइबल पे पढ़ूंगी, बाइबल पे विश्वास करोगे, ज्यादा से ज्यादा एक भी जो चर्च से लॉर्ड का दिया हुआ मैन ऑफ गॉड है,
है लॉर्ड का दिया हुआ, ओ मैं एक भी प्रेयर मीटिंग मिस नहीं करेगा, ओ मैं पास्टर के, चर्च के, खुदा के बच्चों के, भाई बहन के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ओ मैं पापों से दूर रहेगा, ये आंखों से ये लॉर्ड का ग्लोरी में करूंगा, लॉर्ड की महिमा में लॉर्ड को देखूंगा, ये आंखें मेरी डेविल को नहीं देखेगा, ओ पाप की बातों, लस्ट की बातों को नहीं देखेगा, ओ गंदी बुरी बातें में नहीं देखूंगा, ये कान मेरी परमेश्वर की महिमा को देगा, ओ ये ईयर्स परमेश्वर के ग्लोरी को देगा, ये कानों से मैं घर गिराने का काम नहीं करेगा, ओ बुरा सुनने का काम नहीं करेगा, ओ ये कान में परमेश्वर को, ओ जैसा रेवलेशन के बुक में लिखा है, जिसको कान है वो सुनो, ओ ये कान में स्पिरिचुअल वाणी को आत्मिक कान बनाएगा, ओ मैं मेरे खुदा की वाणी सुनेगा, वचन पढ़ेगा, ओ ये मेरा माउथ में परमेश्वर के ग्लोरी को देगा, ये माउथ में डेविल का हथियार वेपन बनने को नहीं देगा, डेविल के शैतान के ग्लोरी को नहीं देगा, शैतान की इच्छा योजना मार्ग पूरा करने को नहीं देगा, ओ ये मेरे जुबान को, टंग्स को, माउथ को परमेश्वर का वचन में निकालेगा, परमेश्वर का प्रेज एंड वर्शिप करेगा, उसको मैं थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग में देगा, ओ परमेश्वर से प्यार करेगा, ये हृदय में परमेश्वर की ग्लोरी को देगा, ये हृदय में वो जीवन का स्तोत्र है परमेश्वर कहता है, और ये हृदय का मुझे फिक्र करना है, ये हृदय में मुझे न क्षमा, पाप, ओ कुछ भी जलजलाहटपन कुछ भी नहीं रखना है, मुझे क्षमा करना है, मेरे हृदय को मुझे शुद्ध रखना है, प्योर रखना है, जैसा जीसस कहता है जो हृदय के मन के शुद्ध है वो धन्य है, वो परमेश्वर को देखेंगे। इस साल मेरे हृदय का मुझे फिक्र करना है, केयर करना है, मेरे मन का, माइंड का, थॉट का, विचारों का, ओ मुझे परमेश्वर के प्रेजेंस में, यरूशलेम में मुझे रहना है, परमेश्वर के वचन में, सिद्ध इच्छा में, प्रेजेंस में। ओ ये बॉडी परमेश्वर का टेंपल है, ओ परमेश्वर वास करता है, रहता है, ड्वेल करता है, ये बॉडी में परमेश्वर के ग्लोरी को देगा। ओ ये पैर मेरे वहां पर ही जाएंगे जो परमेश्वर का पवित्र काम करने को, परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को, ओ ये पैर परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, उसकी उपासना, चर्च में जाएंगे सेवा करने के लिए, ये हाथों को परमेश्वर को सरेंडर करेगा, हाथों को उठा के परमेश्वर से प्यार करेगा, प्रेयर करेगा, स्तुति आराधना करेगा, ये हाथों से मैं परमेश्वर का ग्लोरी करेगा, परमेश्वर के काम करेगा। ओ मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा इस साल। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, ओ तुम फिर कभी न रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। देखो, तुम अगर परमेश्वर को तुम सरेंडर करोगे, उसके सामने रखोगे, उसकी सिद्ध इच्छा में, योजना में, लहू में, उसके बेटे के वचन में रहोगे ना, वो कहता है तुम फिर कभी ना रोओगे, तुम फिर कभी नहीं, ये 2022 में तुम रोओगे नहीं, ये साल फिर तुम्हारा हंसने का साल रहेगा। जैसे अब्राहम और सारे को परमेश्वर ने इम्पॉसिबल को, असंभव को संभव किया, आइजैक मतलब लाफ्टर, उनको हंसाया बेटा देके, सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। इस साल सब इम्पॉसिबल को लॉर्ड पॉसिबल करेगा अगर तू तेरा सब कुछ लॉर्ड को सरेंडर करेगा, लॉर्ड के सिद्ध इच्छा में, लॉर्ड के प्रेजेंस में तू रहेगा, लॉर्ड के साथ तू रहेगा, लॉर्ड के साथ चलेगा। वो कहता है तुम कभी न रोओगे, कभी न रोओगे, इस साल तुम रोओगे नहीं, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। इस साल तेरा प्रेयर आंसर का साल है। वो कहता है जर्मय 33:3 वचन में, मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर यू। ओ ये साल तेरे प्रेयर आंसर का साल है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तू प्रेयर कर। ओ मनुष्य के ऊपर पुकार मत, देख मत, डिपेंड मत रहो। शापित है जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन ब्लेसेड है वो, धन्य है जो लॉर्ड के ऊपर विश्वास करता है। ये साल बहुत प्रार्थना कर, मनुष्य के पास मत जा, मनुष्य के पास देख मत, मनुष्य को पुकार मत, मनुष्य से ज्यादा बात मत कर, मनुष्य के क्लोज मत जा। तेरे निर्माण करता, तेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के क्लोज जा, उसको पुकार। कौन सा भी छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, तेरे बच्चों के लिए, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, सब कुछ के लिए परमेश्वर को पुकार। ये साल परमेश्वर तेरा सुनेगा, प्रेयर आंसर देगा। वो कहते हैं वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। ओ ये साल मेरे भाई बहन, ये प्रेयर आंसर का साल है। आज जो भी खुदा से प्यार करते, खुदा के बच्चे, आज प्रभु कहता है कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर यू। मुझे पुकार, मुझे पुकार, मुझे पुकार, ओ तो तेरी सुनेगा। ये साल प्रेयर आंसर का साल है। जितना 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 तू उसको पुकारेगा, पुकारेगी, वो तेरी सुनेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेसिंग देता हूं। आमीन।